है नेता हम लोग को ठग रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको नेता नहीं ठग रहा। अगर नेता आपको ठगता तो एक बार ठगता, दूसरी बार आप समझ जाते, दो बार ठगता, तीसरी बार आप समझ जाते। लेकिन आप तो 50 बरस से ठगा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही है। देखिए, लोकतंत्र में आप किसको वोट देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। आप दिन रात ये चर्चा करते हैं कि वोट लालू को दें कि मोदी को दें, नीतीश को दें कि प्रशांत किशोर को दें। इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। हम आपको मंत्र देकर जा रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट सही कारण के लिए दीजिए। किस बात के लिए आप वोट करते हैं इसका महत्व है। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपसे सवाल पूछते हैं, आपको समझ में आएगा। बिहार में आपने जिस चीज के लिए वोट दिया है, आप कह रहे हैं कि आपका काम नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं कि आप बदहाल हैं, गरीब हैं। तो भैया, आपने जिस चीज के लिए वोट दिया है वो चीज आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। हमने घर घर से 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में कितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सोच के बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने हिंदू मुसलमान के नाम पर राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया है। तो आपके गांव में, पंचायत में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, स्कूल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताइए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया नीतीश कुमार को घर घर बिजली आने के लिए। तो बिजली का बिल 2000 आए कि 4000? इसी बदहाल बिहार में घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1200 है कि 1400? घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया जात के नाम पर। तो आपका दशा चाहे जितना खराब है, आपके जात का नेता राजा बनकर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के। तो भैया, आपका चेहरा चाहे मुरझाया है, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया गुजरात में विकास का कहानी सुन के। तो गुजरात में विकास हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है, और आपके घर के लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिल रहा? आपने अभी बताया, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो जिस काम के लिए आप वोट नहीं दिए हैं वो काम होगा कैसे? वोट जिसको देना है दीजिए। यहाँ बिहार में 4 बरस 5 बरस हम लोग बैठ के बात करते हैं कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, गरीबी है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन जिस दिन वोट होगा ये सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, उसी को जाकर वोट दीजिएगा। आपके बच्चे का पढ़ाई हो चाहे नहीं, आपको रोजगार हो चाहे नहीं, घरे खाने का हो चाहे नहीं, अपने जात वाले को जाकर वोट देते हैं। जो जात से बच गया वो हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट दे रहा है। सब हिंदू एक हो जाओ, राम मंदिर बनाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो सब हिंदू जाकर वोट दे दिया भाजपा को। जो दोनों से बच गया तो कहता है कि भैया कुछ हो जाए, लालू जी का जंगल राज नहीं चाहिए, जाने दीजिए, पढ़ाई नहीं है, रोड नहीं है, लेकिन कम से कम कोई आकर गोली नहीं मार रहा है, अपहरण नहीं कर रहा है, तो कुछ हो जाए, लालू को वोट नहीं देंगे। तो वो लोग जाकर लालू के डर से भाजपा को वोट देते हैं। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है कि भैया जिए चाहे मर जाए, भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है, तो मुसलमान के लिए बचा कौन? बिहार में तो 2 गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन।
नीतीश कुमार का बेचारे का तो पता ही नहीं है कि कब ललटेन पर लटकेंगे, कब कमल के फूल पर बैठेंगे। तो जो मुसलमान है वो कह रहा है कि जाने दीजिए भैया, जिए चाहे मरे, हाई ललटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जलेंगे। आप ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट दिए हैं। तो जब आपको मालूम है, हमको मालूम है, तो सारा नेता, सारा दल भी जानता है कि बिहार की जनता कितना भी बात कर ले, आप हंस के, गा के, गरिया के वोटवा इसी 4 चीज पर दीजिएगा तो आपका काम क्यों करेगा? इसीलिए आपका काम नहीं करता है, इसीलिए आपका ये दुर्दशा है। तो हम आए हैं आपको बताने, ये समझाने, वोट लेने नहीं, हाथ जोड़कर एक चीज बताने आए हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो लिख कर रखिए, कोई नेता, कोई दल, चाहे आपके जात का हो कि धर्म का, आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? हम पैदल चल रहे हैं 9-10 महीना से, 3000 गांव में गए, जहां पर भी बच्चे मिलते हैं, 100 को बच्चा मिलता है तो आधों के शरीर पे, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको तो जात चाहिए, आपको हिंदू मुसलमान चाहिए, आपको अपना नेता का चेहरा दिख रहा है, अपने बच्चे का चेहरा नहीं दिख रहा है। तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? नहीं सुधर सकता। देखिए, यहाँ रोड पर मोटरसाइकिल चलता है, मोटरसाइकिल कहाँ बनता है? मोटरसाइकिल बन रहा है हरियाणा में, महाराष्ट्र में। आप घर में टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, हाथ में मोबाइल लिए हैं। ये रेडियो, टीवी, मोबाइल कहाँ बनता है? ये बनता है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। आप घर में सीमेंट लगाए हैं, छड़ लगाए हैं, ये कहाँ बनता है? ये बन रहा है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। आप खेत में खाद छींटते हैं, खाद कहाँ बनता है? खाद बन रहा है उत्तर प्रदेश में। अब आप सोचकर बताइए कि भैया बिहार में क्या बन रहा है? बिहार में क्या बन रहा है? बिहार में बन रहा है लेबर, मजदूर। आप बच्चा पैदा किए, पेट काट काट के उसको पाल पोस के बड़ा किए, 20 साल 25 साल का लड़का हो गया तो पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरह बैठ के यहाँ से गया मजदूरी करने। जहाँ मजदूरी करने जाता है, छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है। 10,000 15,000 रुपया के लिए 10-10 घंटा अपना वहां शरीर गला रहा है, वहां से पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं, चाची वोट काहे दिए थे? तो आप कह रहे हैं कि गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो हमारा दुर्दशा होगा। आपका घर का सवाल जिसका साल भर आप मुंह नहीं देखते हैं, कोई छठ में, ईद में घरे आएगा तो 10 दिन मुंह देखिएगा, वो अपना शरीर गला रहा है 10,000 रुपया के लिए, और आप अपना वोट बेच रहे हैं 5 किलो अनाज पर, आप अपना वोट बेच रहे हैं नाली गली पर। तो आपका भविष्य नहीं बिगड़ेगा तो किसका भविष्य बिगड़ेगा? लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर सुधारिए, अभी मुखिया जी कह रहे हैं भैया आप सुधारिए। जो आता है यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। हम आपको बताने आए हैं कि एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। हम गांव में जाते हैं तो लोग कहता है कि मुखिया जी बहुत चोरी कर रहे हैं, राशन कार्ड बनाने में 3,000 रुपया घूस लग रहा है, इंदिरा आवास में 25,000 30,000 रुपया लग रहा है। तो मेरे भाई जरा याद करके बताइए, जिस दिन मुखिया का चुनाव हुआ तो 500 रुपया में वोट दिए आप, मुर्गा भात खाए आप, 2 पाउच पीकर वोट दिए आप,
तो आपका दुर्दशा नहीं होगा, मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। जब 500 में वोट बेचिएगा तो मुखिया चोरी नहीं करेगा। आप अपना वोट बेच रहे हैं ईमान 500 रुपया में, तो मुखिया ईमान बेच रहा है 5000 में, विधायक ईमान बेच रहा है 50,000 में। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। यही बताने आए हैं, आपसे हमको वोट नहीं चाहिए, आपका हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। आपका हमारा आधा से ज्यादा उम्र बीत गया, लेकिन अगर नाली गली 5 किलो अनाज, जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद पर वोट करते रहिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चे भी जिएंगे, कोई उसको सुधार नहीं पाएगा। नहीं तो संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। वोट देते समय एक चीज याद रखिए, वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। नेता आकर कहता है कि देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है कि जात के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है कि हिंदू धर्म के लिए वोट दीजिए। हम आपको सिखा रहे हैं कि आप वोट देते समय स्वार्थी बनिए, वोट अपने बच्चे के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चे के लिए वोट नहीं देंगे तो कोई आपके बच्चे का जिंदगी नहीं सुधार सकता है। यही मंत्र है। अब जन सुराज जो हम ये व्यवस्था बना रहे हैं, ये कोई दल नहीं है। आदमी कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप आइए विकल्प बनाइए। आपके पास पैसा नहीं है तो